Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to talk about monitoring of anesthesia. Basically, anesthesia monitoring की understanding बहुत ज़रूरी है because अगर हमें monitoring का नहीं पता होगा कि हमने एक animal जो anesthesia के अंदर है उसके अंदर क्या क्या monitor करना है, तो हम anesthesia की stages को कभी भी understand नहीं कर सकेंगे. तो जो stages of anesthesia है उनको देखने से पहले हमें एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग को पढ़ना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और इसी मॉनिटरिंग के थ्रू ही हम ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा एनिमल किसी रिस्क में जा रहा है, ठीक है, तो उन रिस्क को रिड्यूस करना, यानी कि मॉनिटरिंग ऑफ एनेस्थीसिया इज़ इम्पॉर्टेंट टू reduce the anesthetic risks और दूसरा it is important for the understanding of stages of anesthesia. अच्छा, अब ये जो मॉनिटरिंग है ये बेसिकली 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और उन लेवल्स को बनाने का मकसद ये है कि जैसे लेवल 1 है, लेवल 1 का मतलब ये होगा कि आपके पास हर लेवल 1 के अंदर हम उन चीज़ों को रखते हैं जो कि आपने हर पेशेंट के केस में लाजमी मॉनिटर करनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे. इसी तरह आपके पास लेवल 2 है. लेवल 2 के जो पैरामीटर्स होंगे वो सब केसेस में आप नहीं मॉनिटर करेंगे, स्पेसिफिक केसेस हैं सिर्फ उनमें मॉनिटर करती हैं वो चीज़ें, ठीक है. इसी तरह लेवल 3 है, ठीक है. तो अब एक एक करके उन लेवल्स को देखते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हमने मॉनिटर करना है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया. सो स्टार्टिंग विद लेवल 1, सबसे पहले आपको हार्ट रेट और पल्स रेट्स का पता होना चाहिए कि एक एनिमल की हार्ट रेट क्या चल रहा है, पल्स रेट क्या चल रहा है, पल्स की स्ट्रेंथ क्या चल रही है, ठीक है. सबसे पहले आपने ये देखना है. नेक्स्ट वी हैव इज रिस्पायरेटरी रेट एंड रिस्पायरेटरी डेप्थ, कि एनिमल का रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, और डेप्थ क्या है, यानी शैलो रिस्पायरेशन है या डीप रिस्पायरेशन है, ठीक है. तो क्या चल रहा है, लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम कैसे जा रहा है, तो आपने मॉनिटर करना है. देन वी हैव इज़ डेप्थ ऑफ द चेस्ट ऑफ द एनिमल. ये भी आपको रिस्पायरेटरी डेप्थ वगैरह से ही रिलेटेड बात है कि आपको रिस्पायरेशन का ही बताएगा, ठीक है, कि कितनी डीप रिस्पायरेशन है, ठीक है, वो जो चेस्ट है उसकी एक्सपेंशन और वापस रिलैक्सेशन जो है वो ज़्यादा होगी अगर भारी सांस वो ले रहा है, ठीक है, एनिमल सांस लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा डीप सांस लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. तो डेप्थ ऑफ द चेस्ट से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी. देन आपने CRT कैपिलरी रिफिल टाइम और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के कलर देखने हैं, ठीक है. कलर वगैरह से आपको यही बात पता चल जाएगी कि ऑक्सीजनेशन कैसी चल रही है, हो रही है या नहीं हो रही, कहीं सियानुटिक तो नहीं म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो रही, पिंकिश हैं या नहीं है, ठीक है. इसी तरह कैपिलरी रिफिल टाइम आप चेक करेंगे और वो आपको एक लाइक ओवरऑल असेसमेंट ऑफ सर्कुलेशन या असेसमेंट ऑफ लाइक हार्ट फंक्शन, ये चीज़ें आपको बताएंगी. देन यू हैव पैल्पेब्रल आई पोजिशनिंग, कि आपके एनिमल की जो आई है, ठीक है, आई बॉल है, उसके आईलिड्स हैं, वो कैसे कहते हैं, उनकी पोजीशनिंग क्या है, ठीक है. बेसिकली जो पैल्पेब्रल रिफ्लेक्सेस होते हैं ये एक बहुत बड़ा एज आ लाइक स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया का मॉनिटर करने के लिए एक टूल समझा जाता है, और इसको आप क्लिनिकली आप लाइक इसको यूज़ करती हैं, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ दोज मॉनिटरिंग पॉइंट्स जिनके थ्रू एनेस्थीसिया मॉनिटर करना बहुत आसान है, ठीक है. आप ये रिफ्लेक्सेस दे के आप आई बॉल की पोजीशनिंग से स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो डिटरमिन कर सकती हैं. आप आईलिड की ब्लिंकिंग से एनेस्थीसिया की डेप्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं. जब आप एनिमल की आईलिड को टच करेंगे और वो आगे से रिस्पांस नहीं देगा, वो कोई ब्लिंकिंग नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका एनिमल एनेस्थीसिया में है. अगर वो ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एनेस्थीसिया में अभी तक कंप्लीट नहीं गया, ठीक है, या वो एनेस्थीसिया से रिकवर कर रहा है, ठीक है. तो उस वक्त आपने कोई इंसिजन वगैरह नहीं देना क्योंकि एनिमल को पेन महसूस होगी. सो आपने लाइक आइज़ को भी मॉनिटर करना है. देन आपने टेम्परेचर लाजमी लेना है, ठीक है, बिकॉज एनेस्थीसिया में एक इशू ये आता है कि जब एनिमल एनेस्थेटिक स्टेट में होता है तो वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है, और एक एनिमल जब एक स्टिल पोजीशन में पड़ा रहता है तो उसकी उसके अंदर हीट प्रोडक्शन कम हो रही होती है, ठीक है. एक तो वैसे ही एनेस्थीसिया के बाद एनेस्थीसिया लगने से क्योंकि सारे सिस्टम्स डिप्रेस होते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस में एनिमल जा रहा होता है, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज होगा, ठीक है. तो एक तो वैसे ही वो जो बॉडी मेटाबॉलिज्म या फिर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो हीट प्रोडक्शन होती थी वो एक तो वैसे भी टेम्परेचर कम जा रहा होगा, दूसरी तरफ से क्योंकि एनिमल की अपनी बॉडी मूवमेंट भी नहीं है, जैसे आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, तो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो अब अगर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मूव करना छोड़ के बैठ जाएंगे तो भी हाथ पाँव ठंडे होने लग जाते हैं, ठीक है. तो इन तीनों चारों रीजंस की वजह से टेम्परेचर जो है वो लाजमी डाउन हो जाता है. तो आपने टेम्परेचर को भी मॉनिटर करना है क्योंकि ये ना हो कि सर्जरी में बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक हैं लेकिन हाइपोथर्मिया की वजह से आपका जानवर मर गया, ठीक है. तो आपने टेम्परेचर को मॉनिटर करना है क्योंकि टेम्परेचर अगर ऊंच नीच हो रही है, कम जा रहा है, तो आप उसी सर्जरी के टेबल पर अपने एनिमल को
हीटिंग पैड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ड्रिप लगी हुई है तो उस ड्रिप को रोक देते हैं या फिर उस ड्रिप को थोड़ा गर्म करके लगाते हैं, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल आए। सो आपने लेवल 1 में टेम्परेचर भी चेक करना है। ओके, लेवल 1 के बाद अब हमारे पास है लेवल 2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम लेवल 2 के अंदर एक एनिमल क्या क्या मॉनिटर करते हैं। लेवल 2 के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि इट इज़ नॉट लाइक लेवल 1 की बातें तो ये है ना कि ये आपने हर केस में मॉनिटर करनी है। हार्ट रेट, रेस्पायरेटरी रेट, ठीक है, ये म्यूकोजा वगैरह, आईज और टेम्परेचर, ये आपने हर एनिमल में लाजमी मॉनिटर करना है। लेवल 2 जो है वो डिपेंड करता है केस टू केस, ठीक है। इसकी मॉनिटरिंग केस पर वेरी करेगी, केस टू केस। ज़रूरी नहीं है, ये वाली जो चीज़ें हैं आपको हर केस में मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक और बात ऐड कर दूँ कि लाइक आप जब फील्ड में खड़े होंगे तो आप यही चीज़ें जो मॉनिटर कर पा रहे थे, टेम्परेचर भी आप थर्मामीटर से ये कर लेंगे, आई रिफ्लेक्सेस वगैरह भी आप हैंड टच करके कर लेंगे, CRT भी आसान है, म्यूकस मेम्ब्रेन को देखना भी आसान है, ठीक है। रिस्पायरेटरी रेट भी नाक के आगे फिंगर्स रख के ले लिया जाता है, हार्ट रेट स्टेथोस्कोप से ले लिया जाता है। ये सारी चीज़ें इजीली पॉसिबल हैं, ठीक है। लेकिन लेवल 2 में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ऐसे फील्ड में नहीं कर सकेंगे। और थ्योरेटिकली हम चीज़ों को कुछ देख रहे हैं, ठीक है, वो ज़रूरी हैं क्योंकि समटाइम्स कुछ अच्छे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। लेकिन यह है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपको मॉनिटरिंग मशीन्स चाहिए होती हैं, जैसे ECG की हम इसमें बात करेंगे। अब ECG जो है वो फील्ड में आप तो लेके फिर नहीं रहे होंगे, तो लेवल 2 की चीज़ें लाइक आपको फिर अपने रिसोर्सेज के हिसाब से भी देखनी पड़ेगी कि आप इस लेवल को अटेन कर सकते हैं मॉनिटरिंग के या नहीं अटेन कर सकते हैं। सो लाइक लेट्स सी कि लेवल 2 के अंदर बातें इंक्लूडेड हैं क्या। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर आपने मेजर करना है, ठीक है, इन द केस ऑफ इनहेलिंग एनेस्थीसिया एंड इन द केस ऑफ इंजेक्टेबल बार्बिटरेट्स। उसकी रीज़न ये है कि आपको आर्टीरियल हाइपोटेंशन मिलती है इन एजेंट्स की वजह से, ठीक है। तो इस केस में आपने आर्टीरियल ब्लड प्रेशर भी मेजर करना है। देन आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेजर करना है, किस केस में, जब आपका एनिमल जो है डायबिटिक हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई डायबिटिक एनिमल आता है तो आपने उसका ग्लूकोज लेवल्स भी चेक करने हैं। और आप लाइक ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें। और दूसरा यह कि यूरिन में भी, क्योंकि ऐसे एनिमल्स में यूरिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुई होती है, ठीक है, यूरिन में भी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होंगे, वहाँ से भी चेक किया जा सकता है। इन एनिमल्स में ये भी याद रखना है कि वेट लॉस बहुत रैपिड होता है, ठीक है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में हम एक एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते हैं कि हम उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। दूसरा इशू इसमें ये भी है लेवल्स को मेजर करने का कि हमने, क्योंकि सर्जरी से पहले एनिमल की फास्टिंग करवानी होती है, ठीक है। तो फास्टिंग की वजह से क्या होगा, वो ग्लूकोज लेवल्स वैसे ही डिक्रीज़ किए हुए होंगे, ठीक है। तो इसलिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग और ज़्यादा लाइक ज़रूरी हो जाती है। उसके बाद हम ECG लेंगे, ठीक है, और ये किन एनिमल्स में लेंगे जिनमें आपको अरिथमियाज के इश्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, यानी जिनमें हार्ट के इश्यूज़ हैं, ठीक है, हार्ट पंपिंग जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे एनेस्थेटिक एजेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद भी अरिथमियाज कॉज करते हैं, ठीक है। ऊपर से एनिमल ऑलरेडी ऐसी डिजीज़ में है जहाँ पे हार्ट जो है वो अरिथमियाज, चाहे वो ब्रेडी अरिथमियाज हों या अटैक के अरिथमियाज हों, जोन से भी हों, वो इशू फेस कर रहा है, डिजीज़ फेस कर रहा है। तो हमारे पास जो एनिमल की कंडीशन है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया वो ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो हमने क्या करना है, उस एनिमल को ECG मशीन के साथ कनेक्ट करके उसकी ECG भी मॉनिटर करनी होती है। उसके बाद हमारे पास पल्स ऑक्सीमीट्री है, ठीक है। बेसिकली ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कंसनट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन बाय ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन की कितना हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ हुआ है, यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन कैसी जा रही है। एंड आई एम श्योर कि ये इसके बारे में आप सबको ही पता है, बिकॉज ह्यूमन साइड में चाहे आपने किसी लाइक मूवी ड्रामा में क्यों ना कोई मेडिकल सीन देखा हो, ठीक है, उसमें ये होता है जो पेशेंट होता है उसकी बेसिकली किसी एक फिंगर पे कोई इस तरह की चीज़ लगाई गई होती है जिसको हम पल्स ऑसीमीटर बेसिकली कहते हैं, ठीक है। वो ऑसीमीटर इस फिंगर के साथ लगा हुआ होता है और वो बेसिकली क्या करता है कि वो स्किन के साथ जब लगाया जाता है तो वो बेसिकली ये ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो उसको पल्स ऑसीमीटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपने लास्ट चीज़ लेवल 2 में मॉनिटर करनी है वो है एनिमल का यूरिन आउटपुट क्या चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज़ लेवल 3। नंबर फर्स्ट थिंग वी मॉनिटर इज़ ब्लड गैस एंड pH। बेसिकली अगेन इसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं आप फील्ड में अरेंज नहीं कर सकेंगे, और अगर कोई बहुत अच्छा सा क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो वहीं पे ये चीज़ें मॉनिटर हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन एज फार एज दिस लेक्चर इज़ कंसर्न तो बेसिकली ब्लड गैस हमें बताता क्या है। ब्लड गैस से हमें जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड
और ऑक्सीजन लेवल जो है ब्लड के अंदर हमें ब्लड गैस से पता चलता है। दूसरा इसकी पीएच भी हमें ब्लड की पता चल जाएगी, ठीक है। और पीएच बहुत अच्छा इंडिकेटर है हमें ये डिटरमिन करने के लिए कि बॉडी के अंदर एसिडोसिस, अल्कोलोसिस, ये इश्यूज तो नहीं स्टार्ट होंगे, ठीक है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर, क्योंकि जो ब्लड है उसकी पीएच ये सैचुरेशन वगैरह ऊंची नीच होंगी तो डेफिनेटली एनिमल जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में जाएगा। नेक्स्ट यू कैन मॉनिटर इन लेवल 3 इज कार्डियक आउटपुट। अगेन ये आपको कार्डियक फंक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है। हार्ट कैसे पंप कर रहा है, सही पंप कर रहा है या नहीं कर रहा, कार्डियक आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं कर आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है, कि वेनस ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है, वेन्स डायलेटेड हैं या कंस्ट्रक्टेड हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने मॉनिटर करनी है। देन लास्ट वन इज़ पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर। बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं जो जब हमने एनिमल के अंदर पैरालिसिस को मॉनिटर करना हो कि एनिमल पैरालाइज तो नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर से पता चल जाएगा। ऑफन आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस या एनिमल जो हैं पैरालिसिस में जा रहे थे, जैसे इनकी एक लिम्ब अगर पैरालिसिस में है तो वो एक स्मॉल सी हैमर होती है, वो स्ट्राइक करके पेन रिस्पॉन्स को डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। और अगर एनिमल की लिम्ब जो है पैरालिसिस में नहीं होगी तो वो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, वो मूव करेगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। तो एनेस्थीसिया में भी यू शुड लाइक यू हैव समटाइम्स यू हैव टू डिफरेंशिएट कि एनिमल पैरालिसिस में है या एनेस्थीसिया में है, रिकवर कर रहे हैं नहीं कर रहा। सो यू कैन यू मे नीड दिस थिंग पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ द एनेस्थीसिया। और इसके अब ये हमने सारे पैरामीटर्स देख लिए हैं कि हम एक्चुअली ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सिस्टम्स हैं, कार्डियक सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आई जो है ऑकुलर सिस्टम है, ये वो सिस्टम्स हैं जो कि हम बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, टू डिटेक्ट द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। इसके बाद जब आप स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया का लेक्चर देखेंगे तो आपको ये चीज़ स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।